नमस्ते। 2020 का वर्ष, ये वर्ष जो श्री माँ के आगमन का 100वीं वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है, सेंटेनरी है। हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बहुत अद्भुत कालखंड, जिसमें इतनी तीव्र गति से एक चेतना कार्य कर रही है, जिसको अगर हम बाहर से देखें तो पूरी तरह भ्रमित हो सकते हैं कि संसार किस दिशा में जा रहा है, ये क्या हो रहा है। परंतु थोड़ी सी गहराई में जाएं और हम देखें कि भगवान की चेतना किस प्रकार से मनुष्य के अंदर कार्य करती है, प्रकृति के अंदर आंदोलन लाती है, उसमें उसके बाद जो नीचे छिपा है उसको ऊपर उठाती है, फिर उसके बाद उसको पूरी तरह जहाँ उसको होना चाहिए चीज़ों को वहाँ वो प्रवेश करती हैं, उस हिसाब से अरेंजमेंट होता है। तो हम देखेंगे कि एक वास्तव में ये डिवाइन मदर के जो आने की सेंटेनरी है, ये एक बहुत क्लियरली एक सिंबॉलिक भी है और स्पष्ट रूप से एक वर्किंग चल रही है डिवाइन मदर की। एक तो इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो हम सब देख रहे हैं कि जो हमारी एकदम बाहरी जीवन थी, बाहरी ओरिएंटेशन थी जीवन की, भाग दौड़ की जिंदगी, अब हम चाहे ना चाहे हमें अंदर में कोई शक्ति ढकेल रही है, गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड। और कुछ नहीं तो भय हम लोगों को ढकेल रहा है। इट्स नॉट ए गुड टीचर, सबसे वर्स्ट टीचर है। माँ कहती है फियर इज द मोस्ट परनिशियस टीचर, इट्स द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी। पर जब कोई साधन काम नहीं आता है तो भगवान कुछ भी उपयोग करते हैं। और अब हम मनुष्य फोर्स हो रहा है अपने अंदर जाने के लिए। राष्ट्रों के स्तर पर नए समीकरण बन रहे हैं, वे समीकरण जिसकी अब 2-3 साल पहले भी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, वे नए समीकरण हो रहे हैं। ध्रुवीकरण एक अन्य प्रकार का हो रहा है इस संसार में। एक और लगता है कि संसार तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि ये भी एक मुखौटा है, इसके पीछे एक नए प्रकार के राष्ट्रों के ऊपर उठने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, शक्ति अर्जन की। इसी में जो कुछ घटनाएं, कई घटनाएं हुई हैं, एक दो घटनाएं तो बड़ी नोटिस भी नहीं हुई। जैसे अभी हाल में एक दिन ये खबर आई थी कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक साथ आ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट भी नहीं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन उससे अल्टीमेटली फ्यूजन की ऊर्जा जो शायद 2025 से 35 के बीच में कभी उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी प्रमुख है। पूरे विश्व के अलग अलग जगहों के वैज्ञानिक साथ में आ रहे हैं एक अद्भुत कार्य करने के लिए। और फ्यूजन की ऊर्जा वास्तव में वो देवतुल्य ऊर्जा है। अभी हम लोग फिशन की ऊर्जा से, डिवीजन की फोर्स से, तो एटॉमिक डिवीजन की फोर्स से जो ऊर्जा रिलीज होती है वो आसुरिक ऊर्जा है, क्योंकि असुर क्या करता है, तोड़कर चीज़ों को ऊर्जा निकालता है। और दिव्यत्व क्या करते हैं, देवताओं की शक्तियाँ क्या होती हैं, वो चीज़ों को जोड़ करके ऊर्जा निकालती हैं। तो ये वास्तव में एक बहुत सुंदर संकेत है, शुभ संकेत है। उसी घटनाक्रम में हम देखते हैं कि पिछले साल जो विलय हुआ कश्मीर के एक हिस्से का भारतवर्ष में, वो भी बहुत अद्भुत घटना है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। इट शुड बी रिक्लेम्ड। और अब जो 5 अगस्त को एक घटना होने वाली है, श्री राम जन्मभूमि का, कल होने वाली है, बल्कि शायद जब रिकॉर्डिंग जाएगी तो उसी दिन होगा। तो ये श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर की जो शिलान्यास की प्रक्रिया है, उसका प्रारंभ, भूमि पूजन कल होने वाला है। तो इसका एक पॉलिटिकल साइड है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक दृष्टिकोण है और उसका अपना औचित्य है। पॉलिटिक्स भी एक इंस्ट्रूमेंट बनती है डिवाइन का। पर मैं इसके एक दूसरे एस्पेक्ट को लेना चाह रहा हूँ, और वो एस्पेक्ट ये है कि श्री राम जन्मभूमि में जो शिलान्यास हो रहा है, फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी, उसका आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत अद्भुत महत्व है और दोहरा महत्व है, खासकर एज ए डिवोटी ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर। पहली चीज, शायद कई लोगों को पता हो ना पता हो, कि श्री राम जन्मभूमि की जो दीवार है, एक हिस्सा दीवार का श्री अरविंद के रिलिक सेंटर से मिला हुआ है, कॉमन वॉल है। और जिस दिन श्री अरविंद के रिलिक्स आए थे, उसी के कुछ महीनों बाद जो पुराना ढांचा था, मैं उसको पुराना ढांचा ही कहूँगा, वो ढह गया था। उसमें सही गलत ये मनुष्य की सोच होती है अलग अलग उसकी, लेकिन इट वेंट ऑफ। और अब ये जो दोनों का मिलन होगा, एक और श्री राम और दूसरी ओर श्री अरविंद, और दोनों का जब एक कंटिन्यूटी में जो मिलन होगा, ये एक बहुत सांकेतिक घटना है। सांकेतिक इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो श्री राम का जो महत्व है भारतवर्ष में, हालांकि और भी अवतार आए, भविष्य के अवतार हैं श्री अरविंद, बीच में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण आए, बुद्ध आए, कुछ लोग क्राइस्ट को भी मानते हैं एक अवतार के रूप में, बहुत सुंदर बात है। और सब ने कोई नई चीज़ स्थापित की, लेकिन जो श्री राम का स्थान है वो अपने आप में एक अनूठा स्थान है।
क्यों? वो एक जैसे ठीक जैसे शेरविंद आए हैं मनुष्य को मनुष्य के आगे का जो ट्रांजिशन है दिव्यत्व उस ओर ले जाने के लिए, उसी प्रकार श्री राम के जन्म के साथ हम देखते हैं कि ऐसा ही कुछ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द एनिमल ह्यूमैनिटी, वानर से नर की ओर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभूतपूर्व घटना थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन लेवल पर एक इवोल्यूशन चलता रहता है। ठीक है, उनके पहले परशुराम आते हैं और वामन अवतार आते हैं। वामन अवतार की कहानी तो खैर एक अतीन्द्रिय लोक की कथा है, लेकिन परशुराम इस धरती के हैं, लेकिन वास्तव में ही इज ए वेरी डायनामिक काइनेटिक मैन, यानी एक मनुष्य, आदर्श मनुष्य का आइडियल उनमें नहीं दिखाई देता है। तो श्री राम के साथ हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में मनुष्य प्रकट होता है, और इसीलिए शायद उनको बहुत सुंदर शब्द जिसका प्रयोग होता है उनके साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा क्यों? मर्यादा श्री राम के साथ क्यों लागू होती है? मर्यादित तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है जो अशक्त व्यक्ति मर्यादित रहता है। क्यों? उसके पास कोई साधन नहीं है, वो अपनी मर्यादा में ही उसको रहना है। यदि वो मर्यादा में नहीं रहेगा तो ही विल बी हिट। लेकिन श्री राम के साथ मर्यादा इसलिए शोभा देती है क्योंकि श्री राम पौरुष में मैं कौन हूँ? श्री राम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि पौरुष में मैं श्री राम हूँ। यानी संसार में अगर वैलर, वीरता, और ये पौरुष की उत्पत्ति राइट फ्रॉम द पुरुषा विद इन, वो सोल से जो निकलता है, यदि वीरता में अगर हम वाल्मीकि रामायण में श्री राम का पढ़ें तो उसका एक जगह एक वर्णन आता है, बहुत अद्भुत है, कि जब उनकी तृषा के साथ युद्ध चल रहा है तो ऐसा तीर लगता है उनके माथे पर, घाव हो जाता है। तो श्री राम का जो रिस्पॉन्स होता है, कहते हैं अहो आनंद आ गया, ऐसा योद्धा मिला लड़ने के लिए, और नेक्स्ट मोमेंट वो उसको डेसिमेट करते हैं। यानी उनके अंदर वीरता और पौरुष का जो भाव आता है श्री रामचंद्र के अंदर, वो अद्भुत है। ऐसे व्यक्ति जब मर्यादित रहते हैं तो वो संसार में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिसके पास साधन नहीं है, जो सीमाओं में बंधा रहना, यानी एक दास अगर कहे कि मैं मर्यादित जीवन जी रहा हूँ तो वो तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन श्री राम के पास ऑप्शन है, और ये कई जगह हम देखते हैं। जो फेमस समुद्र के सामने जब वो खड़े हैं तो क्या करते? समुद्र के सामने वो विनय पूर्वक विनती करते हैं। वो चाहें तो एक बाण से समुद्र को सोख सकते हैं। ये भी हम देखते हैं कि वो जब समुद्र नहीं मानता है तो वो कहते हैं भय बिन होय न प्रीति, और धनुष बाण संधान करते हैं और समुद्र प्रकट हो जाते हैं। वो जिनके हाथों में इतना रण कौशल है, जिनके हाथों में इतनी वो शक्तियां हैं उन धनुष बाण में, कि यदि धनुष बाण उठा लें तो काल उनके सामने नतमस्तक हो जाए, वो समुद्र के सामने विनय करते हैं। ये श्री राम की मर्यादा है, ये अद्भुत है। थोड़ा सा उनकी हम परंपरा से प्रारंभ करें। श्री राम एक फाइनल प्रोडक्ट है, एक पूरी, उनके पीछे एक पूरी सभ्यता है, एक भारतवर्ष की पूरी एक प्रयास है। अगर हम देखें भारतवर्ष का जो डेवलपमेंट है तो वो विद इन आउटवर्ड्स हुआ है। भारत राष्ट्र कैसे स्थापना हुई? लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र तो ब्रिटिशर्स ने आके जोड़ा। ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, खंड देह को थोड़ा बहुत स्टिचिंग की। भारतवर्ष जो भूखंड बाद में बना, वो एक अंदर में आत्मखंड पहले बना। ऋषियों ने पहले यहाँ की आत्मा को जगाया, इस भूमि को उन्होंने एक सनातन धर्म, आर्य सभ्यता, और उसके जो धारक थे उन किंग्स की लाइन में हम देखते हैं। खासकर दो किंगडम जो रामायण में प्रमुख रूप से आती हैं, एक और सूर्यवंशी राजा, जो कहाँ से प्रारंभ होता है उनका? इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु स्वयं साक्षात श्रद्धावान मनु, जो प्रलय के बाद जो पहले राजा होते हैं श्रद्धावान मनु के बाद, वो इक्ष्वाकु वंश। और उनके बाद ऐसे से राजा हुए हैं, सगर, भगीरथ, शिवी, राजा हरिश्चंद्र, त्रिशंकु। यानी उनके त्याग की कहानियाँ लीजेंडरी हैं, एक एक कहानी लीजेंडरी है। और उनके बारे में क्या चीज़ फेमस है कि प्राण जाए रघुकुल रीत, रघु जो उनके इमीडिएट दादाजी थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे शरीर में ये रक्त है कि हम प्राण दे सकते हैं लेकिन वचन का मान रखते हैं। उनके पूर्वज थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्वप्न में एक दान दे दिया विश्वामित्र को, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, विश्वामित्र आते हैं तो वो उठ के चले जाते हैं, ये नहीं कहते हैं कि पट्टा दिखाओ, मुझे दिखाओ, लीगलिटी दिखाओ। ही स्टेज बाय द प्रॉमिस ही हैज मेड इन ए ड्रीम। तो उन पूर्वजों के एक कल्मिनेशन से भगीरथ, जिन्होंने स्वर्ग भोग को ललकार लिया धरती के त्राण के लिए, उनके पूर्वजों में जो फाइनेस्ट फ्लावर होता है, अंत में श्री राम जन्म लेते हैं। और कौन है श्री राम? ये राजा नहीं है केवल, वो ये कहानी पूरी रामायण की हम
एज ए स्टोरी ऑफ लव देख सकते हैं। तो जैसी स्टोरी ऑफ लव आती है तो अच्छा राम सीता का प्रेम नहीं, इट इज द स्टोरी ऑफ द लव दैट डिवाइन हैज फॉर हिज क्रिएशन। तो रामायण का प्रारंभ अगर हम देखें, उसके पूर्व उसमें जाएं तो कैसे प्रारंभ होती है, जब श्री विष्णु जी के और लक्ष्मी जी के जो पार्षद हैं, जो वॉचमैन हैं, जो गेटकीपर हैं, उनको वो श्रापित होते हैं, वो नीचे धरातल पर गिर जाते हैं। गिरने के पहले भगवान विष्णु उनको एक आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी असुर बुद्धि के कारण तुम्हें ये पतन हो रहा है तुम्हारा, लेकिन तुमने मुझसे प्रेम किया और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो मैं आऊँगा तुमको वापस लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास एक चुनाव होगा, खुशी खुशी आओगे या तुम युद्ध करके आओगे, लेने तो मैं आऊँगा। तो अब रामायण की कथा से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं पूर्व जन्मों की, लेकिन जो एक प्रमुख कथा आती है कि भगवान भक्त के लिए, भक्त का पतन हो गया है, वो भूल गया है, वो अपने धाम को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके भूल लीला करते हैं। किस लिए? ताकि उनका भक्त जो आज पतित हो गया वो वापस आ सके। इट इज ए स्टोरी ऑफ ट्रेमेंडस लव। ये प्रेम भगवान ही कर सकते हैं। आज के युग में यही अपने आप में इतना बड़ा आदर्श है कि कोई उस अनंत हाइट से अपने आप को नीचे डालता 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 अशक्त होकर के घूम रहा है। हालांकि श्री राम वीर हैं, लेकिन मानव देह में है, और वो सारी लीला प्रसंग से गुजरता है ताकि रावण को वापस ला सके। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लव। दूसरा जो हम देखते हैं इसमें लव, वो राम और सीता का प्रेम है। अद्भुत प्रेम है ये। लोग कहते हैं सीता अबला थी, पोट्रे करते हैं रोती हुई सीता। सीता रामायण का केंद्र हैं, और इतनी सशक्त महिलाएं। अगर हम आज फेमिनिज्म की बात करते हैं, रामायण में हम ट्रू फेमिनिज्म, जिसको अगर हम आज एक वर्ड दें तो स्पिरिचुअल फेमिनिज्म, जिसकी बात माँ करती हैं, हम रामायण में पहली बार एक ऐसी नारी देखते हैं जिसके अंदर स्पिरिचुअल फेमिनिज्म का अल्टीमेट रूप है। कैसी फेमिनिज्म है वो? सीता साधारण नहीं है। शिव धनुष को यदि कोई उठा सकता था तो माता सीता उठा सकती थी, इवन एज ए चाइल्ड। कहाँ पोषित होती हैं? जो दूसरी डायनेस्टी चलती है मिथिला की, जनक की। और जनक एक राजा का नाम नहीं है, वो एक डायनेस्टी ऑफ किंग्स है जो राज ऋषि थे, उनके घर में वो पैदा होती हैं। हम सब जानते हैं राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य इत्यादि अनेकों ऋषि आते थे, और वहाँ पे सीता माता बचपन से ही विजडम उनके अंदर, स्ट्रेंथ उनके अंदर, और उनके अगर हम प्रेम को देखें, दोनों श्री राम और सीता जी के अंदर त्याग की पराकाष्ठा। कैसा त्याग है! एक क्षण में वो पूरे राज्य को ऐसे त्याग देते मानो उनका था ही नहीं। और जब वो त्यागते हैं तो केवल बाहर से नहीं त्यागते हैं, अंदर से त्यागते हैं। रामायण में एक, मैं इधर उधर से, क्योंकि समय की सीमा, लेकिन आनंद तो कहीं से भी, क्षीर सागर यहाँ से लें या वहाँ से लें, आनंद तो उसका वही आता है। तो रामायण में एक बड़ी अद्भुत कहानी है, सुनी होगी कई लोगों ने, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल एक मॉडर्न माइंड की टेंडेंसी है, जहाँ कहीं ग्रेटनेस देखी, खासकर अगर भारतवर्ष की ग्रेटनेस हो, तो वो उसको ब्रिंग डाउन करना चाहते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि अगर संसार में ग्रेटनेस समाप्त हो गई तो मनुष्य के लिए क्या बचेगा आगे बढ़ने के लिए, किस चीज़ को वो आदर्श मानकर आगे बढ़ेगा। तो वास्तव में इस ग्रेटनेस को ट्रिवियलाइज करने की जो टेंडेंसी, वो अपने आप में आसुरिक है। यही तो रावण करता था। कौन है? साधारण मनुष्य है। तो जब श्री राम जी वनवास जा रहे हैं, उन्होंने सब त्याग दिया है एक क्षण के अंदर, तो जब वाली का प्रसंग आता है जिसमें वो वृक्ष से पीछे से तीर मारते हैं, तो लोग कहते हैं उन्होंने ऐसे क्यों किया। तो उसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में आता है। वाली भी उनसे ये प्रश्न करता है, कहते हैं कि आप तो धर्मनिष्ठ हो, सुना है कि आप धर्म के रक्षक हो, ये कौन सा धर्म निभाया आपने वृक्ष के पीछे से मुझ पर वार करके, जबकि मैं तो आपका शत्रु भी नहीं था। तो आपके लिए तो समान होने चाहिए बाली और सुग्रीव, मुझे क्यों मारा, सुग्रीव को क्यों बचाया। तो स्टेप बाय स्टेप बड़े सुंदर उत्तर देते। धर्म की, ये धर्म ग्रंथ है, तो धर्म क्या होता है वो एक रूल बुक की गाइडेंस नहीं है। और बड़े सुंदर ढंग से वो बाली को समझाते हैं कि धर्म क्या है। पहले तो वो कहते हैं कि तुझे तो धर्म के बारे में पूछने तक का अधिकार नहीं है, तेरा तो पूरा जीवन माइट इज राइट के आधार पर चला। तूने अधर्मी के रूप में अपने भाई की पत्नी, जो माता के समान होनी चाहिए, उससे विवाह किया, तुझे लज्जा नहीं आई। अपने भाई को तूने भगा दिया राज्य से, जबरदस्ती तूने राज्य ले लिया, तब तुझे धर्म का ध्यान नहीं आया। और पूरे जीवन तू इस आधार पर जिया कि जिसके पास शक्ति है, बल है, वही राजा है। आज तू धर्म की बात कर रहा है। तो फिर वो बताते हैं कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय देते हैं। देखिए त्याग की पराकाष्ठा क्या होती है। श्री राम ये नहीं बताते हैं कि हम अवध के राजकुमार हैं। वाल्मीकि रामायण में वो इंट्रोड्यूस करते हैं, आई एम ए स्लेव ऑफ द किंग ऑफ अयोध्या। किंग ऑफ अयोध्या कौन है? उनके अपने भाई हैं।
भरत का मैं एक दास हूं। उन्होंने अपनी पहचान बना ली है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग अयोध्या। मैं जहां जहां जंगल में जा रहा हूं, राजा तो वो हैं, अब मैं राजकुमार भी नहीं हूं, मैं दास हूं। किसके बिहाफ पर एक्ट कर रहा हूं? भरत के बिहाफ पर। और राजा का ये अधिकार है उन लोगों को दंड देना जो अराजकता फैला रहे हैं, उनमें से तुम एक हो, तो उनके दास के रूप में मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। दूसरा कारण देते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं अनराइटियसनेस, अनजस्ट, अनफेयर डीलिंग्स के अगेंस्ट आवाज उठाना, वो व्यक्तिगत नहीं होगी, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूंगा, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म है। ये मैटर नहीं करता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, देखिए एक सेल्फिश सोच, मैं सेफ हूं, साउंड हूं, नहीं। वो कहते हैं कि तुमने गलत किया है और जो तुमने ऐसा कर्म किया, अधर्म का काम किया है, क्षत्रिय का ये धर्म है कि वो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाए। तो मैं खड़ा हुआ हूं अधर्म के विरुद्ध, और तुमने अधर्म किया है, तुम्हें दंडित करना ये मेरा कर्म है क्षत्रिय के रूप में। तो तीसरा वो कहते हैं कि जहाँ तक सुग्रीव और तुम्हारा संबंध है, दोनों एक हो, लेकिन सुग्रीव ने मेरे साथ मैत्री का भाव बढ़ाया है, और जिसको मैं मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ उसको अभेदान देता हूँ। यही कहानी हम देखते हैं उनके पूर्वजों में। राजा शिवी किसको वो अभेदान देते हैं, एक ये सारे के सारे हम देखते हैं एक से एक की अभेदान दे दिया। कोई शरणागत आ गया तो उसको रक्षा करना, ये भारतवर्ष में ये आर्य धर्म था। इट इज अमेजिंग हाई आइडियल्स। तो वो कहते हैं कि उसकी रक्षा करना, उसको न्याय दिलाना, ये मेरा कर्तव्य हो जाता है। तो कहते हैं आपने लेकिन पीछे से क्यों मारा? तो कहते हैं ये तो बहुत सरल है, मैंने तुम्हें ऐसे मारा जैसे कि एक हंटर, एक शिकारी वृक्ष के पीछे से शिकार करता है, क्योंकि तुम्हारे सारे आचरण पशु के समान हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर युद्ध थोड़ी करूंगा, क्योंकि मैं तो धर्मनिष्ठ होकर युद्ध करूंगा, तुम तो धर्मनिष्ठ होकर युद्ध नहीं करोगे, तुम तो पशु समान जीवन जी रहे हो, तुम तो एक पत्थर उठा के मार दोगे। तो मैं तो तुम्हें सचेत करूंगा कि नहीं वाली संभल जाओ, मैं तुम्हारे सामने धनुष नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म मुझे साफ मना कर देगा, बिकॉज आई हैव टू डील विद यू इन ए हैंड टू हैंड कॉम्बैट। वो एक असंभव सिचुएशन है। तो या तो मैं उसका निर्वाह करूंगा, या फिर मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि दंड देना ये तुम्हारी नियति है और तुम्हें मिलना चाहिए दंड। सो उसके लिए एक ही उपाय था, वो वृक्ष के पीछे से। लेकिन फिर भी ये देखिए एक कितनी अद्भुत बात है रामायण में। वो कहते हैं कि हाँ, स्वयं श्री राम को ये पता है कि कहीं पर ये चीज थोड़ी सी गलत हुई है, तो उसको कंपेंसेट कैसे करते हैं? वाली के मरने के बाद किसको वो राज्य देते हैं किष्किंधा का? सुग्रीव और अंगद। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं राज्य हड़प कर रहा हूं। लंका में रावण की मृत्यु के बाद किसको राज्य देते हैं? विभीषण को राज्य देते हैं। व्हाट ए नेशनलिज्म! इसमें कोई एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं है। वो लिबरेट करते हैं और कहते हैं ये राज्य तो तुम्हारा ही है, तुम इसको पालन करो, लेकिन मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया। और साथ में एक चीज और निर्धारित करते हैं, कहते हैं कि हाँ अंगद, तुम्हारे हृदय में पीड़ा हुई है, और थोड़ा सा जो सृष्टि का विधान है उससे थोड़ा सा मैंने डेविएट किया है, तो ये मैं अपने ऊपर लूंगा। यू नो, द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट इज नॉट ये कि वो गलती नहीं करते हैं। ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट इज, एक तो वो जब गिरते हैं तो उठना जानते हैं, दूसरा जब वो कोई गलती करते हैं तो स्वीकार करके स्वयं को अपने लिए दंड निर्धारित करते हैं। वो इसकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि अच्छा कब मुझे दंड मिलेगा या मैं बच जाऊं, स्वयं निर्धारित करते हैं। तो श्री राम क्या दंड निर्धारित करते हैं? ठीक वैसे जैसे आज वाली की मृत्यु हुई है, आने वाले काल में मेरी भी मृत्यु ऐसे होगी। नॉट एज राम अवतार, एज कृष्ण अवतार। अब आप देखिए श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे होती है। जरा नाम का कौन है? वो शिकारी है। कहाँ से तीर चलाता है? पेड़ों के पीछे से। किस पर तीर चलाता है? मृग समझकर। एग्जैक्टली द सेम सीक्वेंस। और चलाने के बाद वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं था, और श्री कृष्ण कहते हैं नहीं ये तो नियति थी। वो कौन था शिकारी? वो स्वयं कहते हैं कि अंगद के ही नेक्स्ट लाइफ थी, और बदले में श्री कृष्ण उनको अपने रिलिक्स दे जाते हैं, और फिर वो जगन्नाथ मंदिर, ये तो पूरी एक अलग स्टोरी है। पर ये एक स्ट्रॉन्ग की एक कैपेसिटी होती है कि वो चाहते तो भगवान हैं, बदल सकते थे सारा विधान, कहते कि नहीं मैं तो देखो अवतार हूँ, भगवान हूँ, अब मैंने दे दिया तुमको दंड, मैं क्यों दंड अपने ऊपर स्वीकार करूँ? विधान तो मैंने ही बनाया है। नहीं,
टू अपहोल्ड द धर्मा एंड द कॉस्मिक लॉ, वो अपने ही ऊपर स्वीकार करते हैं। जब ये पूरा प्रसंग हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों से ये आता है कि ये हमारे आदर्श हैं, ना कि वो जो हम नॉर्मली वो मॉडर्न माइंड, अरे उन्होंने बाली को पीछे से छिप के मारा। अगर आप टोटल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यू विल फील ग्रेटनेस ऑफ रामा उस प्रसंग में भी। उसी प्रसंग में एक दूसरा जो एक श्री राम के उस पर, चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, उसको भी हम पूरा कर लें। श्री राम के ऊपर एक दूसरा जो ब्लॉट आता है वो है माता सीता का परित्याग और अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा क्लियरली सिंबॉलिक इवेंट है। अगर हम अग्नि परीक्षा का एक बैकग्राउंड है और एक फोरग्राउंड है, उसको नेक्स्ट लेंगे। लेकिन पहले जो श्री राम के चरित्र को लेकर लोग शंका उठाते हैं कि उन्होंने माता सीता का परित्याग किया। देखिए अब यहां फिर हम देखते हैं, राज्य उन्होंने मन से परित्याग किया, देह से परित्याग किया। माता सीता का उन्होंने बाहर से परित्याग किया। एक नियम जो उस समय था, उन्होंने बदला नहीं था ये नियम कि यदि कोई डाउट करता, वो एक एकदम एनिमल ह्यूमैनिटी के बीच में थे, तो जो नियम उनके राज्य में लागू था या तो वो एक संशोधन करके चेंज कर देते, नहीं चेंज किया था। ही वॉज कॉट अनअवेयर्स इन द सेम लॉ जो उस राज्य में उस समय लागू होती थी। राम राजा नहीं बने थे कि वो पूरे नियम को बदल देते, वो आए थे, नए नए अपने राज्य का स्टॉक ले रहे थे। और वही घटना जो उस समय उस धोबी के साथ हुई थी एक समय पर, जब उसकी पत्नी को बाहर भेजा गया था, तो वही घटना राम के साथ होती है। और केवल मान रखने के लिए उस नियम का, क्योंकि राजधर्म उनके लिए सर्वोपरि है कि जो एक कॉमन व्यक्ति के साथ होता है वही मैं अपने ऊपर स्वीकार करूंगा। लेकिन वो बाहर से परित्याग करते हैं, मन से परित्याग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन सा राजा होगा जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में, किंग्स, क्षत्रिय आर नोन टू हैव मोर देन वन वाइफ। क्षत्रियों का ये माना गया है कि ये उनका एक वे ऑफ लाइफ था, बिकॉज दे हैड टू ब्रीड द टाइप। ब्राह्मणों के लिए नहीं था, क्षत्रियों के लिए ये था कि एक पत्नी व्रत का पालन केवल ब्राह्मणों के लिए था, क्षत्रियों के लिए नहीं था। सैंक्शन था इसको। बहुत आराम से उनके पिता महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, राजा जनक की, तो वो चाहते तो बहुत आराम से विवाह कर सकते थे, लेकिन वो ये नहीं करते हैं। वो अपने हृदय से कभी जानकी को नहीं निकालते हैं और पीड़ा को सहते हैं। हालांकि जानकी एक सशक्त महिला के रूप में आती हैं, पर वो उस पीड़ा को अपने अंदर आत्मसात करके पूरे राज्य का निर्वाह करते हैं। और फिर जब एक समय आता है जब उनके बगल में माता जानकी को बिठाना अश्वमेध यज्ञ में, और सब लोग कहते हैं कि यू हैव टू मैरी अगेन, तो राम कहते हैं ये मैं नहीं करूँगा। तो माता सीता की प्रतिकृति बगल में बिठा करके पूरा अश्वमेध यज्ञ होता है। यह है दोनों का प्यार जो देश काल की सीमा के परे है। वो जानते हैं, तो उनके जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत धर्म एक हस्बैंड और वाइफ का धर्म है। आजकल इंडिविजुअलिटी पे बहुत जोर है, तो वी जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ व्यक्ति का क्या धर्म है। लेकिन एक राष्ट्र धर्म होता है, एक आध्यात्मिक धर्म होता है। धर्म एक, हम कई लेवल्स पर एक साथ जीते हैं। जब माता जी से किसी ने एक बार पूछा था कि जब कोई भगवान की ओर मुड़ता है तो उसका जो लोगों के प्रति, उसके माता पिता, इनके प्रति जो कर्तव्य होता है उसके बारे में क्या, माँ ने कहा व्हेन यू टर्न टू द डिवाइन योर ओनली ड्यूटी इज टुवर्ड्स द डिवाइन, बिकॉज इट्स ए हायर ड्यूटी। तो धर्म एक सीमित रूल बुक नहीं था जो सब पर अप्लाई होगा। धर्म एक ऐसी सूक्ष्म सत्य था वह जिसके ऊपर हम धारण है और जिसके द्वारा हमारा विकास का, व्यक्तिगत और समष्टिगत विकास का मार्ग खुलता है। अब राम बिल्कुल ये कर सकते थे जैसे एक मॉडर्न यूथ करता, रिबेल करता, कहता हाउ डेयर यू, आई विल स्टे विद माई वाइफ, दैट्स इट। और वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है एक व्यक्तिगत जीवन की। उसकी वाइफ बहुत खुश होती ऐसे पति को पाकर। लेकिन श्री राम केवल एक व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं तलाश रहे थे, उनके लिए राजधर्म व्यक्तिगत धर्म से सर्वोपरि है। ठीक वैसे क्षत्रिय धर्म उनके लिए व्यक्तिगत धर्म से सर्वोपरि है। इसीलिए हम राम एक और त्यागराजन कि राष्ट्र को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया क्षण भर में। वहीं वो जब माता जानकी का अपहरण हो जाता है तो वो नहीं कहते हैं श्री अरविंद इसकी बड़ी सुंदर तुलना करते हैं रिनंसिएशन में, भारतवर्ष में त्याग का क्या आदर्श था। तो कहते हैं कितना मिसअंडरस्टूड है त्याग। तो एक और वो गीता का उदाहरण देते हैं, दूसरा श्री रामचंद्र जी का, कि हम लोग त्याग से समझते हैं कि जब माता जानकी का अपहरण हो गया
तो राम जी को कहना चाहिए था कोई बात नहीं है, ऐसी भगवान की इच्छा होगी, मैं गेरुए वस्त्र पहन करके, जंगल में तो थे ही, आश्रम भी थे, वहीं किसी आश्रम में कुटिया में टिक जाते, लोग कहते इतना बड़ा राजा सन्यासी बन गया। लेकिन ये नहीं, धर्म, भारतवर्ष में जो मुख्य चीज रही है धर्म, गुड बैड राइट रॉन्ग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म, जाति पाति इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म। रावण कौन है? ब्राह्मण है। जो लोग इसको आर्यन द्रविडियन डिवाइड करते हैं, रावण ब्राह्मण है, उसकी लीनिएज ब्रह्मा पुलस्त्य, वहां से लीनिएज आ रही है, स्वयं क्रिएटर के लीनिएज में से। पुलस्त्य कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं, उस लीनिएज से, जो उनके पिता हैं, उस लीनिएज में रावण का जन्म होता है। ही इज ए ब्राह्मण, प्रीस्ट हैं, वो भक्त हैं। लेकिन और श्री राम अगर देखा जाए तो जाति में एक कदम नीचे हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन रावण अधर्मी है। जो लोग समझते हैं कि रामायण एक एलिटिस्ट कल्चर की, उनको ये सबक सीखना चाहिए। बात ये नहीं कि आपका सरनेम क्या है, बात ये कि आप धर्म के अनुसार जी रहे हो कि अधर्म के अनुसार से। रावण ने जो किया है वो अधर्म है, और उसको दंडित करना ये श्री राम का क्षत्रिय धर्म है। और वो उस धर्म के लिए किस हद तक जाते हैं, अब वहां भी देखिए उनका रिनंसिएशन। एक और वो अपने प्राणों को लिटरली बाजी पर लगा करके चले गए, लंका पहुंच गए, कुछ भी हो सकता है, ही इज इन हिज ह्यूमन बॉडी। और ऐसे क्षण आते हैं जब नागपाश, शक्तिवान, ये सब, जब आफ्टर ऑल इट्स ए ह्यूमन बॉडी में लीला चल रही है, लेकिन वो चले जाते हैं। वो क्या नहीं करते राम, ये भी देखना चाहिए। क्या नहीं करते हैं वो? ना अयोध्या से सहायता मांगते हैं, ना जनकपुरी से सहायता मांगते हैं। मिथिला की सेना और अयोध्या की सेना मिलके आती है। अयोध्या की सेना, दशरथ ने देवासुर संग्राम में असुरों को हराया था। अगर अयोध्या की सेना आ जाती तो रावण शायद वैसे ही सरेंडर कर देता, लेकिन वो त्याग चुके हैं, उनका अधिकार नहीं है। उनके भाई आ जाते दोनों, शत्रुघ्न और भरत। भरत भी महापराक्रमी थे, एक बाण से जिन्होंने हनुमान जी को गिरा दिया और फिर उनको वापस लंका पहुंचा दिया। उनके अंदर कितनी शक्ति रही होगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। किनको इकट्ठा करते हैं? बंदर भालू को, और चढ़ाई के लिए चले जाते हैं। ये एक व्यक्ति का एक और त्याग, पराक्रम, शौर्य और प्रेम। कौन है आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति जो लोग राम जी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि जिनकी वाइफ का कोई माफिया डॉन अपहरण कर ले? माफिया डॉन छोड़िए, पॉलिटिशियन, तो वो लड़ जाएंगे प्राणों की बाजी लगा के कि ये तुम अधर्म कर रहे हो। वे सारे लोग जो उंगली उठाते हैं, इट इज ए चैलेंज टू देम। और राम है पौरुष, राक्षस राज, असुर राज्य, साधारण असुर नहीं है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, पुष्पक विमान है जिसके पास, नवग्रह को बांध लिया। यानी जितनी भी सूक्ष्म शक्तियां हैं, पंच भूत जो हैं, यानी द पावर ऑफ फायर, फायर पावर, ईथर पावर, यानी इंटरनेट भी होगा उसके पास, जल की शक्ति, ये तो बाहरी तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं इसके, वायु तत्व, इस सबको उसने, उन शक्तियों को अपने पास बांधा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से लड़ने जा रहे हैं, किस आधार पर? एक और विश्वामित्र से जो उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी है, दूसरी ओर अगस्त ऋषि जो उनको देते हैं। तो ऐसे भी ऋषि मुनि थे जो अपने तपोबल का प्रयोग मोक्ष के लिए नहीं करते थे, जगत कल्याण के लिए करते थे। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र और अगस्त ऋषि रामायण में वो पार्श्व भूमिका निभाते हैं। जैसे श्री अरविंद पीछे रहकर एक कमरे में सेकेंड वर्ल्ड वार फाइट करते हैं, जैसे माँ फ्रंट लाइन में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वार में बिना बंदूक उठाए वो लड़ रही हैं। तो ये भारतवर्ष की परंपरा है। भारतवर्ष के अंदर जो मूल चीज है, जो हम देखते हैं कि श्री राम एस्टैब्लिश करते हैं पहली बार, परशुराम धर्म नहीं एस्टैब्लिश करते हैं। वो कहते हैं क्षत्रियों मदोन्मत हो गए हो, मैं निर्मूल कर दूंगा क्षत्रियों को, दैट्स इट। तो वो वास्तव में क्या करते हैं? क्लीन करते हैं मदोन्मत क्षत्रिय भाव, रजोगुण जो पैदा हुआ है सृष्टि के अंदर, उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कब तक कंट्रोल करते हैं? जब तक एक सच्चा क्षत्रिय नहीं पैदा होता है राम जी के रूप में, जो एक इल्यूमिन्ड सात्विक मेंटालिटी को लेके, जहां रजोगुण सत्य गुण के अधीन है। तो वैसे राम जब आते हैं, तब उनको जब कहा जाता है कि मर्यादित हैं, तो वास्तव में वो मर्यादित हैं। राजधर्म उनके लिए, क्षत्रिय धर्म व्यक्तिगत धर्म से ऊपर है। व्यक्तिगत धर्म है स्वयं को बचाना, ये भी धर्म का हिस्सा है कि यदि आपके ऊपर आक्रमण हो गया है। भारतवर्ष में धर्म की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या होती है। आपद धर्म, जैसे एक वेजिटेरियन है, आप
एक ऐसी अवस्था में जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। डिफेंस के लिए, जस्ट डिफेंस के लिए आप किसी को मार सकते हैं, आप स्वयं को बचाने की, अभी मॉडर्न लॉ सिस्टम भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, मेंस रिया एंड एक्टस रिया, तो यू कैन डू दैट। तो वो व्यक्तिगत धर्म है, लेकिन व्यक्तिगत धर्म से ऊपर क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म से ऊपर राजधर्म है, और ये सारे निर्वाह करते हैं। और राजधर्म से भी ऊपर वो धर्म है जो उसका सोर्स है। तो ये चौथी चीज हम श्री राम के चरित्र में देखते हैं, विनम्रता। आप अगर श्री राम के जगह जगह देखें कि वो किस प्रकार से डील करते हैं, कैसी विनम्रता है उनके अंदर, कि वो एक और जंगलों में जितने ऋषि मुनि हैं सब जानते हैं कि अवतार आ गए हैं। आने के पहले वो हो चुका है, गौतम नारी अहिल्या तारी, ये सब हो चुका है, ताड़का का संहार हो चुका है, सब जानते हैं कि यह साधारण मानव नहीं है, वो भी ऋषि हैं, विष्णु भगवान का अवतार हैं ये। लेकिन जब वो आश्रमों में जाते हैं तो क्या करते हैं, अभी वीआईपी कल्चर की तरह नहीं, कि जब कोई वीआईपी आ रहा हो, चाहे वो लोकल सुपरिंटेंडेंट पुलिस हो या जो भी हो, आप देखो गाड़ी खुलेगी, उनका कैसे स्वागत होगा। लेकिन श्री राम ने क्या परंपरा स्थापित की थी, एक अभी मैं हाल में पढ़ा था, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का बड़ा सुंदर संस्मरण, कि जब राष्ट्रपति भवन में शंकराचार्य आते हैं तो वो अपनी कुर्सी वो नीचे बैठते हैं और उनको कहते हैं आप यहाँ आसन विराजमान हो। तो जो आईएएस ऑफिसर है वो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, कहते नहीं ये इसमें मेरा ही लाभ है और आने वाले लोगों का लाभ है, क्योंकि इस राज सिंहासन पर अगर कोई योगी तपस्वी बैठेगा तो इसका भला होगा। ये हमारी परंपरा है। जब हम देखते हैं कि राज दरबार में जब भी कोई ऋषि मुनि आता था तो राजा क्या करते थे, उठ के कहते थे आप ये आसन ग्रहण करो, वो ये नहीं कहते थे आप यहाँ बैठ जाइए। तो राम जब उनके आश्रमों में जाते हैं तो राम भूमि पर बैठते हैं, प्रणाम करते हैं, विनम्र होकर उनसे ज्ञान लेते हैं। ज्ञान का पहला विनम्रता, माता जी कहती हैं ह्यूमिलिटी इज द सेफगार्ड। साथ ही विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। जिनके अंदर ये चल रहा है कि हम तो जानते हैं, वो कहाँ तैयार हैं, तो विनम्रता ही वो द्वार खोलती है हमारे लिए ज्ञान का। और श्री राम वो साधारण नहीं है, उनको वो जब बचपन में भी हम देखते हैं कि जब वो वशिष्ठ ऋषि के साथ विश्वामित्र के पास जब पढ़ते हैं तो सारे उनके, वो तो उस समय ज्ञान ही ऐसा होता था कि जब तक एक बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलता हुआ तो वो भी तपोनिष्ठ होता था, तो वो जानते हैं ये सब बातें। क्या उनकी दान की पराकाष्ठा देखिए, कंपेयर करिए मॉडर्न मानसिकता से, कि जब वो जा रहे हैं, ये प्रसंग ऑफ कोर्स वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में, लेकिन दे आर सुपर। तो जब केवट ले जाता है पार, पहले तो वो केवट भी उनके पांव नहीं छुएगा। आजकल देखिए थोड़े से मुनि जी हो गए और बड़े ठाट से देख रहे हैं, चारों तरफ लोग पांव छू रहे हैं, श्री राम मना करते हैं। तो केवट एक बहाने से पांव छूते हैं कि आपके पांव तो धो लेने दीजिए। क्यों? सुना है आपने एक पत्थर छू दिया था तो वो नारी बन गई अहिल्या, और मेरी नाव अगर नारी बन गई तो 2 नारियां होंगी और कमाई का साधन खत्म हो जाएगा, आप तो राजा रहे नहीं। तो मुस्कुराते हैं और केवट, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और फिर वो नाव जाती है तो अब उतरा ही देनी है, वो ले गए उस पार, तो क्या चाहिए, तो सीता माता कहती इनको तो देना होगा, तो राम जी कहते हैं तुम जो निर्धारित करो। अब देखिए व्हाट एन अनकैलकुलेटेड गिविंग। वो ये नहीं कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, वैसे तो मैंने राज्य छोड़ दिया है लेकिन एटीएम कार्ड तो मेरा चलेगा, मैं भरत को कह देता हूं तुम जाके भरत से ले लेना। कितने ऐसे लोग हैं, मेरे भैया से ले लेना। राम क्या कहते हैं, माता सीता की ओर देखते हैं और सीता माता कहती है एक मुद्रिका है मेरे हाथ में, स्वर्ण मुद्रिका है, आप कल्पना कीजिए ऐसे स्वर्ण मुद्रिका है, ये मैं तुम्हें दे रही हूं। ये नहीं सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है, पर केवट क्या कहता है, कहता है ये तो बहुत कम है। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, कहो। कहते ये सब नहीं चाहिए, हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं, सच तो ये हम दोनों का एक ही प्रोफेशन है, तो क्या चाहिए तुम्हें। प्रोफेशनल तो एक जैसा काम करता है, मैंने आपको इस नदी के पार उतारा है, आप भव सागर के पार उतार देना। जगह जगह पर हम देखते हैं कि श्री राम का अवतारिक रूप सामने आता है, ही स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर, लेकिन मनुष्य की मर्यादा में बंधे हैं।
ये जब हम लोग जानते हैं, इसीलिए जिन्होंने रामायण का अच्छे से अध्ययन किया है उनको कोई समस्या नहीं होती है श्री अरविंद माता जी के जीवन को समझने में, कि वो सृष्टि के विधान को बदलने आए थे, उसको लंघन करके अपने जीवन में अपने लिए मिरेकल्स करने नहीं आए थे। श्री राम जी सीता माता चाहते तो उनके लिए बहुत आसान था, रावण उनके पास नहीं आ सकता था। यहाँ वो प्रसंग हम देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे भगवान है, माया मृग के पीछे क्यों चली गई? तो वहाँ पर वो प्रसंग ऐसे इसको एक बड़ा इसको फुलिशली डील किया है। वो ये है कि रामायण का जो उद्गम स्रोत एक ऋषि का दर्शन है और एक चैत्य भाव है। या तो अगर हमारे पास ऋषि का दर्शन हो या चैत्य भाव हो तभी हम उसको समझ सकते हैं। हम इसको मॉडर्न माइंड से, इंटेलेक्चुअल माइंड से, एनालिटिकल माइंड से हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। पहले उस सॉफ्टवेयर को अपलोड करना है। आई वोंट यूज द वर्ड, हाँ डाउनलोड कर सकते हैं ऊपर से, तब हम उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ माया मृग का जो उसके पहले का जो वार्तालाप है वो लोग नहीं बताते हैं। राम और सीता जानते हैं कि वो अवतार हैं। माता जी का एक प्रसंग है ना, श्री अरविंद के साथ खड़ी हैं और कहती हैं, वो कहती है मैं कुछ कहती नहीं हूँ पर मेरे मन में एक प्रश्न आता है, विल इट बी दिस टाइम? और श्री अरविंद कहते हैं यस, और पूरा वो डिसेंट सुपर माइंड का होने लगता है। तो ऐसी कुछ होता है कि सीता माता, पूरी रामायण उन्हीं की रचना है, माँ सीता की, डिवाइन मदर की, क्योंकि उनसे अधिक प्रेम कौन कर सकता है। तो सीता माता प्रेम के वश आई हैं रावण को कन्वर्ट करने। लेकिन रावण तो वो अपने तेजोमय रूप में रहेंगी। रावण को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और कैसे चाहिए? बलात् चाहिए। तो वो क्या करता है? वो आ रहा है माता सीता का अपहरण करने। तो दोनों के बीच वार्तालाप होता है। तो भगवान राम जानते हैं कि इस रूप में तो रावण पास नहीं आ सकता, टच करने की तो दूर की बात है। तो वो क्या करती हैं? स्वयं को वेल करती हैं। और रामायण में प्रसंग है कि वो अपने को अग्नि को सौंपती हैं। तो वो क्या बन जाती हैं? विद्यामयी से अविद्यामयी। अब इसमें इतना गूढ़ रहस्य है कि वही जगन माता वो विद्यामयी महामाया के रूप में है और वही जगन माता अविद्यामयी माया के रूप में है, वही। और ये भी उनकी लीला है, वो भी उनकी लीला है। तो वो अविद्यामयी के रूप में आती हैं और उसका पहला जो संकेत होता है वो ये होता है कि वो श्री राम को कहती हैं, वो देखो स्वर्णमय हिरण, ऐसा तो देखा नहीं है, क्या मेरे लिए ला सकते हो? ये माता सीता का स्वभाव नहीं है, वो अविद्यामयी बन जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि शिव जी के उसमें अविद्यामयी का रूप सती माता ने लिया है और विद्यामयी पार्वती है। और ये बहुत गूढ़ यौगिक सत्य है कि हम प्रारंभ में जिसको माया के अधीन इल्यूजन्स, ये अविद्यामयी जीवन जिसमें हम जिन चीज़ों को वैल्यू करते हैं वो वैल्यूएबल नहीं होती है, माया मृग की तरह। वो हमको असुर तत्व के फंदे में ले जाती हैं। लेकिन वो उसी के अंदर कन्वर्ट, अग्नि तपस्या से गुजरे तो वही कन्वर्ट होकर के विद्यामयी बन सकती हैं। खैर वो अविद्यामयी होकर के, और फिर राम जी जाते हैं, लक्ष्मण जी की रेखा भी पार होती है, सारा घटनाक्रम होता है और फिर आगे की कहानी हम लोगों को पता है। लेकिन जब माता सीता बाहर आती हैं तो हम देखते हैं कि उनको अग्नि परीक्षा, अब ये तो निश्चित रूप से सांकेतिक है। ये सोचना कि कोई अग्नि पर चल गया और देह नहीं भस्म हुई, इट इज़ ए बिट। तो ऋषि जब कोई चीज़ लिखते हैं तो वो कई लेवल्स पर लिखते हैं। हमारी जो स्टोरीज हैं, एक होती है भौतिक कहानी, निश्चित रूप से राम हुए हैं और एक उन आदर्श रहे हैं और उनके अराउंड भौतिक कहानी है। दूसरा उसके पीछे ऑकल्ट सत्य हैं। ऑकल्ट सत्य क्या है? जो पशु है वो कौन है? वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी पूंछ हो सकती है ऐसा एक वानर सभ्यता जो ह्यूमनॉइड हैं, जो अब जिनके ट्रेस चले गए, जो मनुष्य जैसे थे लेकिन शायद पूंछ भी थी, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वो मूल चीज उसमें पकड़ने की ये है कि श्री राम का जन्म एक ऐसी सभ्यता में हुआ है जहाँ पशु तत्व बहुत अधिक है, साथ में असुर राक्षस। असुर कौन है? अब नेचुरली 10 सिर वाला रावण एक्चुअली लिटरली तो 10 सिर नहीं होंगे, मतलब ये तो एक एनोमली हो जाएगी। दशानन कौन है? गर्व, अभिमान, और ऐसा इंटेलेक्चुअल अभिमान है उसको, और यही उसके पतन का कारण बनता है। कितना भी बड़ा भक्त हो, जिस दिन वो ये समझता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है, तो वहाँ से किस चीज़ का मार्ग खुलता है? फंडामेंटलिज्म और फैनेटिसिज्म का। यही तो आजकल हम देख रहे हैं कि भगवान की सेवा के नाम पर हम उन सबको निर्मूल कर देंगे जो हमसे मेल नहीं खाते। रावण यही तो कर रहा था, एग्रेसिव नेशनलिज्म। जो हमारी बात नहीं सुनते हैं हम उनको नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ये एक प्रकार का वो
असुर है। असुर कौन होता है? ही इज ए ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल विद ए कोल्ड हार्ट, हृदयहीन किंतु मस्तिष्क डेवलप्ड। जो लोग कई बार बात करते हैं ना इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, चाइनीज आर वेरी ब्रिलियंट। ब्रिलियंस काफी नहीं है, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर हैं लेकिन वो रामायण को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा श्री अरविंद की सावित्री नहीं समझ आती। उड़ीसा में गांव में एक छोटा सा व्यक्ति जिसको मुश्किल से अंग्रेजी समझ आती है, उसको सावित्री समझ आ जाती है। ये कैसे होता है? क्योंकि आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं है। सावित्री यहां से समझ आती है, यहां से नहीं समझ आती है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आपको समझ आएगी, सारे चैप्टर समझ आएंगे, आपको भाषा आए ना आए। तो असुर कौन है? ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल, लेकिन उसका जीवन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ईगो है, और डिजायर है, और लस्ट है, और एम्बिशन है, और उसके लिए वो सारी पृथ्वी को आक्रांत कर देगा, पत्तल दबा देगा। यही एक डिफरेंस है भारतवर्ष की आर्य सभ्यता में सुपरमैन का, सुपर ह्यूमन बीइंग का, और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में सुपर ह्यूमन बीइंग का। आप देखो सुपर ह्यूमन हीरोज, अगर आप सोचो कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट में कौन कौन है, तो आपको किसका नाम पहले याद आएगा? अलेक्जेंडर। उसके बाद किसका नाम याद आएगा? सीजर। आप नाम गिनते चले जाओ, सारे एक से एक रेस्टलेस बीइंग जो आक्रांत करते हुए चले गए। मुगल एम्पायर, हम कहते हैं मुगल एम्पायर बहुत बड़ा, कौन थे वे लोग? आक्रांता। देखा जाए तो अगर कहा जाए कि ये कैसी सभ्यता थी, बर्बर सभ्यता, जो अपने भूमि को छोड़ के कहां कहां आके आप सभ्यताओं को नष्ट कर रहे हैं, मनुष्यों को नष्ट कर रहे हो। हम उनको सभ्य कैसे बोल सकते हैं? चाहे उन्होंने कितना भी भव्य इमारत क्यों ना खड़ी की हो, आपके मूल में असभ्यता है। रावण भी एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, डांस में इंटरेस्ट लेता था, कलाकार था, विचित्र वीणा को प्ले करता था। स्तुति उसकी प्रकट है, रुद्राष्टकम जिन लोगों ने सुनी है, अद्भुत है। अब यहां एक और चीज देखते हैं भारतवर्ष में, जब वो आर्य अनार्य का भेद करते हैं, आर्य द्रविडियन कहीं नहीं है, आर्य अनार्य, रित अनरित। क्यों? मूल आर्य है, जो उससे विमुख हो रहा है वो अनार्य है। मूल धर्म है, जो उसको विमुख हो रहा है वो अधर्म है। इट इज सो ब्यूटिफुल। तो अनार्य है, इसने ये सब सीखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल है, पंडित है, डबल पीएचडी की हुई है उसने वेदों में, जगह जगह जाके वेदों को फैलाया भी है, लेकिन अंत में मूल में उसके अधर्म है। क्यों अधर्म है? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, और इसीलिए वो दशानन है। यहां पर उसके है प्रेम नहीं आता। तो माता सीता क्या देती हैं? उसको एक अवसर देती हैं सच्चा प्रेम करने का। तो मुझे ले जा रहा है, चलती हूं मैं, संभाल पाएगा? हाँ, मैं विवाह करना चाहता हूं। विवाह तो बाद में, प्रेम कर पहले। कर पाएगा मुझे प्रेम? तो रहती है 1 महीने अशोक वाटिका में। इट्स ए फुल अपॉर्चुनिटी गिवन टू रावणा। एक बार रावण मदोन्मत्त होके आता है, तो माता सीता कहती ये गलती नहीं करना। अगर मैं अपने विद्यामयी रूप में आ गई, तृण की ओट में जा छिपती हैं, कहती हैं इसको क्रॉस करके दिखा दो। यानी पूरी सक्षम है, वो अबला नहीं है। ये उनकी पूर्व नियोजित दिव्य योजना है कि ये भगवान का भक्त रहा है, कभी भटक गया है, इसको मैं ले चलूं। सब कुछ होता है अंतिम समय तक। ये देखिए राम जी का क्या जेनरस हार्ट है, उदार हृदय और फॉरगिवनेस। वो रावण को क्या कहते हैं अंत तक। लोग ये घटना बताते हैं कि अरे देखो रावण कितना महान था, जब राम जी ने उनको पूजा करने के लिए बुलाया तो रावण चला गया। अरे रावण नहीं आता, कोई और आ जाता, उसमें कोई पंडितों में एक रावण ही थोड़ी था। वो दृष्टांत तो राम जी की महानता है कि रावण आया, उन्होंने कैप्चर नहीं किया, है ना। लोग, मैंने ये भी पढ़ा था कैसे व्हाट्सएप पे लोग क्या कुछ भी भेज देते हैं। मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं लोग इसमें रावण की कौन सी महानता है कि पूजा कराने आ गया उसकी हत्या के लिए। वो नहीं, उसमें हत्या थोड़ी था, युद्ध लड़े। तो राम जी ने, रावण ने तो ऐसी कोई पूजा नहीं करी। राम जी ने पूजा की पूरी, क्यों ब्रह्म हत्या करने वाले हैं, हो सकती है युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो वो रावण को बुलाते हैं। वो तो किसी को बुला सकते थे, आर्यवर्त में कोई कमी थी एक से एक ऋषियों की, लेकिन वो रावण को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? वो रावण को एक अवसर दे रहे हैं, ये उनका प्रेम है। देख, मैं विधिवत
धर्म अनुसार करने जा रहा हूं जो कर रहा हूं, धर्म मेरे साथ है, तू मेरी संगति में आया है, कुछ तो शायद तेरे अंदर हृदय परिवर्तन होगा, तू देखेगा कि मैं किस व्यक्ति को पीड़ित कर रहा हूं, किसकी भार्या को उठा ले आया हूं। लेकिन रावण नहीं बदलता, इट्स ए अपॉर्चुनिटी गिवन टू रावण। और राम का धर्मनिष्ठता देखिए कि उस समय वो रावण को बंदी नहीं बनाते हैं, बहुत आसान था, सारे थे, हनुमान सुग्रीव एक से एक थे, राम लक्ष्मण, कहाँ रावण जाते, किडनैप करके रावण को कहते अब बाकी लंका में कौन युद्ध लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये रावण की महानता है, ये राम की महानता है। और भेद करते हैं बिटवीन द पर्सन एंड द ट्रूथ। एक बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर कोई ट्रूथ हो सकता है। यही हम देखते हैं कि जब भीष्म पितामह सैया पे होते हैं तो कृष्ण जी कहते हैं इनसे राजधर्म सीखो। जब रावण गिरता है तो लक्ष्मण को कहते हैं जाओ, इसके पहले कि वो अंतिम श्वासें समाप्त करे, इससे सीखो राजधर्म। क्यों? मुझे एक आदर्श राज्य स्थापित करना है। इसने भी प्रयास तो किया है। क्या प्रयास किया है? अपने सब्जेक्ट्स को खुश रखता था। सबके घर सोने के थे, कुछ तो इसने किया होगा, चाहे वो चोरी का सोना था, अपने ही भाई से कुबेर का भंडार था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं कि चोरी की और अपना ही साम्राज्य बनाया। उसने इतनी तो भलमन साथ थी कि रावण ने सबको दे दिया। ये रावण की सोशलिज्म है, लेकिन राम जी की सोशलिज्म दूसरी सोशलिज्म है। राम जी की सोशलिज्म क्या है? गणिका जामिल ब्याद गीद गजाद खलतारे गणा। बंदर भी मेरे भाई हैं, जो जटायु जो वल्चर है वो भी मेरा भाई है, जटायु का विधिवत संस्कार करते हैं। शबरी है वो मेरी माता है, दलित स्त्री है, झूठे बेर खिला रही है। राम जी ये नहीं कहते हैं छुआछूत, तुम्हारा छुआ तो मैं खाऊंगा नहीं, पहले अपनी जात बताओ। हाथ से खाते हैं। और लक्ष्मण देख क्या प्रसंग है वो, प्रेम, प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। इट्स ए स्टोरी ऑफ लव। सबको, विभीषण दैत्य कुल का है, अपने साथ ले जाते हैं, बगल में बिठा देते हैं। हनुमान जी, उनके बिना वो कहते हैं मेरा जीवन अधूरा है। जाम्बवांत रीच है। ये है डिवाइन सोशलिज्म, डिवाइन कम्युनिज्म। सब समान है, देह के आधार पर नहीं। देह के आधार पर आप करोगे तो ओनली ह्यूमन बीइंग्स विल बी इक्वल। तो क्या होगा उसके बाद? हम बाकी सृष्टि को प्लंडर कर सकते हैं अपने लाभ के लिए। हम ह्यूमैनिटी हैं, हमको सरवाइव करने का अधिकार है। लेकिन श्री राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। क्या मतलब हुआ उसका? जब उनके राज्य में किसी को दुख होता है तो राम जी ये नहीं कहते हैं तुमने कर्म किए थे, तुमको तो ये होगा। राम कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इसके लिए। माता जी इसको सत्य को बताती हैं, कहती यदि कोई जो कैप्टन्स थे, कहती अगर तुम्हारे साथ जो ग्रुप है उनके अंदर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और स्वयं को वो जिम्मेदार ठहराती थी जब भी कोई चीज़ होती थी। लीडरशिप की जो हाईएस्ट, अब्दुल कलाम में अगेन ये स्टोरी थी ना कि जब पहला मिशन फेल होता है तो सतीश धवन, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं डोंट वरी, फेल्ड मिशन आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेसफुल मिशन आई विल शेयर इट विद एवरीवन। ये है राम। जो लोग ये कहते हैं डेमोक्रेसी तो वेस्ट से आई, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी से भी आगे कुछ था। डेमोक्रेसी ऐसी कि एक धोबी के कहने पर डेमोक्रेसी की हाइट है। सोशलिज्म ऐसी कि श्री राम जिसका जिसका राज्य है वो उसको सौंपते हैं, सबको अपना लेते हैं। कम्युनिज्म ऐसी कि वो केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, सारी सृष्टि, पत्थर को भी अपना लेते हैं। गौतम, नारी, अहिल्या, पापी हो सबको गले लगा लेते हैं। तो ऐसे हैं श्री राम, जो राष्ट्र का प्रतीक ही नहीं है, वो आत्मा है भारतवर्ष की। श्री राम के पहले भारतवर्ष को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। श्री राम के बाद उसका नाम पड़ता है आर्यवर्त, आर्य सभ्यता। और माता सीता क्या आदर्श प्रस्तुत करती हैं। जब निष्कासित होती हैं तो आप देखिए तपोनिष्ठ स्पिरिचुअल फेमिनिज्म, वो ये नहीं कहती हैं अच्छा मेरा हस्बैंड, भेजती हो नोटिस लॉयर के थ्रू। एक क्षण को अपने अंदर बिटरनेस नहीं लाने देती हैं। दुख सहती हैं पर प्रेम भी करती हैं। उस दुख की काली छाया बच्चों पर नहीं पड़ने देती हैं।
वो वाल्मीकि जी के मुख से सुनते हैं ये सब। वो ये नहीं जानते हैं कि ये सारा तो मेरी माँ के साथ हो रहा है। कहानी पूरी रामायण सुनते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते हैं। कहानी सुन के उनको रोष आता है, ऐसे कौन से राम राजा हैं जो अपनी वाइफ को निष्कासित कर दिया। वो ये नहीं जानते कि मेरी मम्मी है, क्योंकि माँ ने उनको नहीं बताया है कि तुम्हारे पिता से मुझे कितनी पीड़ा हुई है। और फिर बच्चों को एक बहुत अद्भुत राजा के रूप में, तपस्वियों के रूप में बड़ा करती है। लेकिन उनका देखिए स्वाभिमान, अंत में जब वो लेने के लिए आते हैं, सब हो जाती है बात, तो कहती नहीं, मैं धरती की पुत्री हूं। जैसे तुम्हारा मिशन राजधर्म है, वैसे मेरा मिशन तो धरती का कल्याण है। यही वो भूमिजा हैं, वो भूमि से निकलती हैं कलश में। ये भी सिंबॉलिक है क्लियरली। ये प्रतीत सोचना कि कलश में एक बच्चे को डाल दिया, वो सांस कैसे ले रहा था, ये एक सांकेतिक कहानी है। वो कलश कौन सा था? जिसमें ऋषियों का रक्त था, जो रावण अपने पास कुंभ में भर के रखता था मार मार के। तो रावण की माँ कैकेशी कहती है ये मत करो, ये भयानक चीज है, बद्दुआ है उनकी, आ पड़ेगी इसको, जहां ये कलश कुंभ रहेगा वहां विनाश होगा। तो कहता है अच्छा ऐसा है? तो यही होता है ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल। कहता है मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मैं चाहता हूं विनाश हो। तो राजा जनक से उसकी पुरानी शत्रुता है, ले जाता है उस राज्य में, स्थापित कर देता है, और विनाश तो होता है। लेकिन जो ओरिजिनल कुंभ का ओनर है, प्रकृति की शक्तियां मैकेनिकली नहीं कार्य करती है कि जहां ले जाओगे वहां विनाश होगा, होगा वहीं जो ओरिजिनेटर है। कई लोग ये सोचते हैं ना, ये अपशकुन, जहां से बैड विल निकली है वहीं पर जाएगी, किसी के थ्रू जाए घूमती हुई चक्रवात में, और वहां फेमाइन है। और फिर जब वो निकलती है तो सीता माता कौन है? शी इज एम्बॉडिंग द एंग्विश ऑफ द सफरिंग ऋषिज एंड मुनीज। उन तपस्वियों की पीड़ा को उन्होंने अपने अंदर धारण किया, और वो वहां से निकलती कुंभक से। शी रिप्रेजेंट्स द अर्थ नेचर। और वो पूरी कहानी हम रामायण की एक सिंबल के रूप में देख सकते हैं। राम कौन है? डिवाइन सोल, माता सीता अर्थ नेचर। उन्हीं के मिलन से ही राम राज्य संभव है, जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं रूपांतरण, जिसकी बात हम शिवलिंग में देखते हैं रूपांतरण। बिना मेटीरियल नेचर और डिवाइन सोल के एक कंप्लीट मिलन के इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डिवाइन लाइफ। आप अंदर में रियलाइज कर लोगे, लेकिन शरीर में जैसी जीवन जियोगे, बाहरी चेतना में आओगे, सब धाराशायी हो जाएगा। तो ये दोनों का मिलन है, लेकिन संसार अभी तैयार नहीं है। तो माता सीता क्या करती हैं? एक लास्ट रिनंसिएशन। अगर इसकी कोई कंपैरिजन मिलती है धरती में मिसाल माता सीता के बाद, तो वो डिवाइन मदर और श्री अरविंद की लीला में मिलती है। लास्ट रिनंसिएशन। उस समय वो चाहती तो राम जी के साथ जाके शेष जीवन आनंद से बिता सकती थी। ही इज ए रिपेंटेंट किंग, और वो कभी उन्होंने विवाह नहीं किया। देखा जाए तो जो उन्होंने किया राजधर्म के निहित किया। माता सीता क्रोध में आकर नहीं चली जाती हैं धरती के अंदर। वो कहती नहीं, मैं तो धरती के लिए आई हूं, मैं धरती का एक परमानेंट हिस्सा बन जाऊंगी। माता जी श्री अरविंद बताते हैं कि द अवतार स्टेज विद द अर्थ, ताकि मैंने जो तपस्या की है, मैंने जो प्रेम धरती पर प्रकट किया है, वो धरती में बीज बनकर समा जाए और एक दिन वो मुखरित हो। और वही तपस्या का परिणाम है। तो जब हम राम जन्मभूमि, ये केवल एक पॉलिटिकल और ये चीज़ नहीं है, ये तो भारत की आत्मा, आर्यवर्त की आत्मा को पुनर्स्थापित किया है। और उस भूमि का श्री अरविंद के भूमि के साथ मिलन, इसका अर्थ है द अवतार ऑफ द पास्ट हैज जॉइंड द अवतार ऑफ द फ्यूचर। यानी भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल संपदा है, अब वो द्वार खुलेगा भविष्य की ओर, नहीं तो हम लोग पीछे ही टिके हुए हैं। माता जी बताती ना, ईच अवतार कम्स टू ऐड वन मोर रंग। तो ऐसे हैं राम और सीता और बहुत कुछ। अगर हम उनके एक 10% भी नहीं, 1% अगर हम उस आदर्श को, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को अगर अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, हमारा सामूहिक जीवन स्वर्गतुल्य बन जाएगा। श्री अरविंद लिखते हैं कि श्री राम किस लिए आए थे? हिज बिजनेस वॉज टू डिस्ट्रॉय रावणा एंड टू एस्टैब्लिश द राम राज। इन अदर वर्ड्स, टू फिक्स फॉर द फ्यूचर
the possibility of an order proper to the sattvic civilized human being who governs his life by the reason. राम आए थे सात्विक ह्यूमैनिटी, उसकी पहचान बता रहे हैं. रीजन, व्हाट अबाउट इमोशंस? द फाइनर इमोशंस, क्रूड इमोशंस नहीं, रिफाइंड इमोशंस. राम के अंदर रौद्र और सौम्य दोनों का मिलन है. अगर वो युद्ध लड़ने लगे तो मृत्यु के सामने भी वो मृत्यु भी घबरा जाए. लेकिन वही राम इतने सुकोमल हैं कि माता जानकी जब हरण हो जाता है तो भटक रहे हैं वन वन में. हे पत्तों तुम ही बता दो, क्या तुमने देखा है माता जानकी को? क्या तुमने मेरी भार्या को देखा है? हे तृण तुम बताओ, हे लताएं तुम बताओ, आकाश तुम तो साक्षी हो, क्या तुमने देखा है मेरी भार्या को? इतने सुकोमल हैं श्री राम. जब वो अयोध्या नगरी में प्रवेश, जनकपुरी में प्रवेश करते हैं तो लोगों को ये आश्चर्य होता है, ये उठा पाएंगे धनुष को? इतने सुकोमल है. तो कोमल भाव, सुंदर भाव, उनका शक्ति के साथ सम्मिलन. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं पर्सियस द डिलीवरर में, आइडियल ऑफ मैनहुड क्या है? विजडम, लव एंड स्ट्रेंथ आर द ट्रायम्विरेट ऑफ मैन्स मैनहुड. विजडम, ज्ञान, स्ट्रेंथ at every level, intellectual, moral, emotional, spiritual, psychic, at every level. Strength, spiritual. और तीसरा लव, जो केंद्र में होना चाहिए. श्री राम और सीता के जीवन में हम तीनों चीजों का समावेश देते, दोनों के जीवन में अपने अपने ढंग से. माता सीता अगर फेमिनिज्म का एक आइडियल है और श्री राम एक आइडियल मैनहुड. governs his life by the reason, the finer emotions, morality or at least moral ideals. यहाँ पर ये लिखते हैं क्योंकि always it is not possible to follow the such as truth. वो moral ideals कौन से हैं? बाहर के actions की बात नहीं कर रहे हैं. truth, obedience, cooperation and harmony, the sense of honor, the sense of domestic and public order. To establish this in a world still occupied by anarchic forces, the animal mind and the powers of the vital ego, making its own satisfaction the rule of life. In other words, the Vanara and the Rakshasa. Vanara कौन है? Animal mind. Rakshasa कौन है? Powers of the vital ego. और दोनों किस लिए जीते? अपने लिए, स्वार्थ के लिए, selfish satisfaction के लिए. This is the meaning of Rama and his life work, and it is according as he fulfilled it or not that he must be just as avatar or no avatar. It was not his business to play the comedy of the chivalrous Kshatriya with the formidable brute beast that was Bali. ये उनका काम नहीं था कि बाली मैं तुझसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ूंगा, या तो तू मुझे मार देगा या मैं तुझे मार दूंगा. नहीं, it came for a much larger work. It was his business to kill him and get the animal mind under his control. It was his business to be not necessarily a perfect but a largely representative sattvic man. Sattvic man पूरा perfect नहीं हो सकता है, but largely a faithful husband and a lover, a loving and obedient son, a tender and perfect brother. जब राम और भरत का मिलाप होता है तो हम सब जानते हैं, जो इस परंपरा में बड़े हुए हैं, तो रामलीला होती थी, भरत मिलाप एक दृश्य होता था जो हम लोग प्रतीक्षा करते थे. एक क्षण के लिए उनके हृदय में भाव नहीं आता है, ओ मेरा भाई इसकी माँ ने ऐसा किया कोर्ट केस कर दूं. एक क्षण को नहीं आता है. और भरत भी देखिए क्या आदर्श है, राज्य करते हैं लेकिन गद्दी के ऊपर राम की पादुकाएं रख के. रियली अगर हम इसका 1/10, 1/100 फॉलो करें, कम से कम स्वीकार करें कि ये आइडियल है, तब असली मंदिर तो यहां बनेगा. वो एक संकेत है भारतवर्ष में भारत की आत्मा प्रकट होने का. अब नेक्स्ट लेवल होगा कि इस आत्मा को हम अपने अंदर जागृत करें और उसके अनुसार जिए. परफेक्ट ब्रदर, रादर फ्रेंड. कैसे दोस्त हैं? ही इज फ्रेंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. Friends of the kinds of people, friends of the outcast, गुहका, केवट, मित्र बन गए, घर में जाके खाना खा रहे हैं. ये नहीं कि तुम्हारी हैसियत क्या है,
हमको बुलाने की? तुम्हारी सैलरी क्या है, जात क्या है? फ्रेंड ऑफ द गुहका, आउटकास्ट, फ्रेंड ऑफ द एनिमल लीडर्स, सुग्रीव, हनुमान, फ्रेंड ऑफ द वल्चर जटायु, फ्रेंड इवन ऑफ द राक्षसा विभीषणा. All that he was in a brilliant, striking, but of this note or that, like Harishchandra or Shivi, but with a certain harmonious completeness. शिवी के अंदर दान की पराकाष्ठा है, हरिश्चंद्र के अंदर सत्य की पराकाष्ठा है, राम के अंदर सत्य, दान, शौर्य, सब चीज, सामंजस्य, ये सब कुछ एक साथ है. ही इज द अवतार ऑफ महाकाली एंड महालक्ष्मी. But most of all, it was his business to typify and establish the things on which the social idea and its stability depend. Truth and honor, the sense of the dharma, public spirit and sense of order. भारतवर्ष के लिए धर्म सबसे महत्वपूर्ण है. न राजा, ना जात, न पात, धर्म. रावण धर्मी है, ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, डजंट मैटर, अधर्मी है. शबरी फॉलन है, आउटकास्ट है, गोहक फॉलन आउटकास्ट है, धर्मनिष्ठ है. ये है भारतवर्ष में धर्म, द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज धर्म. लेकिन धर्म इज नॉट ए रूल बुक, नॉट ए हदीत कि आप ये करो, वो मत करो, ये कर दो. इट इज अबाउट समथिंग जो इवॉल्व करता है हमारे अंदर. हर लेवल के लिए अलग अलग धर्म है. इसमें नहीं अभी पढ़ रहे हैं, सनातन धर्म की टॉक में वी हैव टेकन दिस, व्हाट इज धर्मा. टू द फर्स्ट, to truth and honor much more than to his filial love and obedience to his father, though to that also he sacrificed his personal rights as the elect of the king and the assembly and 14 of the best years of his life and went into exile in the forest. लोग कहते हैं पिता के आदेश पर, पिता का नहीं, धर्म. रघुकुल रीत सदा चली आई. आपने प्रॉमिस किया था, राजा हो के आपने प्रॉमिस करके आप अगर विमुख हो जाओगे तो प्रजा के ऊपर क्या आदर्श होगा? पिता तो उनको वापस बुला रहे थे कि हो गई, गलती हो गई. लेकिन राम केवल पिता को ओबे नहीं कर रहे थे, वो राजधर्म का निर्वाह कर रहे थे. एक राजा ने अगर वचन दिया है तो उसको अब वचन को निभाना है. ये होते हैं सच्चे राजा. टू हिज पब्लिक स्पिरिट एंड हिज सेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, the great and supreme civic virtue in the eyes of the ancient Indians, Greeks, Romans, for at that time the maintenance of the ordered community, not the separate development and satisfaction of the individual, was the pressing need of the human evolution. He sacrificed his own happiness and domestic life and the happiness of Sita. इसलिए बुद्ध आर्य हैं, चाहे लोग उनको कितना भी बोल दें कि अनार्य, अवैदिक धर्म. किस लिए आर्य हैं? माइटी हैं. वो चाहते तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत, जो इतने कंपैशनेट हैं, हु वोंट बी हैप्पी. लेकिन नहीं, उनके लिए सारी सृष्टि का बोझ, श्री अरविंद एक जगह यूज करते हैं, लाइक द बर्डन्ड ग्रेट. जो ग्रेट आते हैं इस संसार में, वो अपने ऊपर बहुत सारे बोझ लेके आते हैं. तो वो ये उनके पास समय नहीं होता मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे सुख मिल जाए. दे कैनॉट, स्टाइफल्ड हो जाएंगे. तो वो सेक्रीफाइस करते हैं. ही ऑल्सो वुड हैव एंजॉयड, व्हाई नॉट. रावण मर गया था, जानकी साथ में है, लेकिन उस समय का जो हाईएस्ट चीज था वो था कलेक्टिव. In that he was at one with the moral sense of all the antique races, though at variance with the later romantic, individualistic, sentimental morality. The modern man who can afford to have that less than morality just because the ancient sacrificed the individual in order to make the world safe for the spirit of social order. उनके कारण आज हम इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी जी सकते हैं, जहाँ हमारे व्यक्तिगत सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और हम निर्वाह कर सकते हैं. बिकॉज समाज एक रिलेटिवली पशु और राक्षस और असुर से फ्री हो गया है. लेकिन उस समय आवश्यक कुछ और था. उस युग धर्म का वो निर्वाह कर रहे थे. फाइनली इट वॉज रामाज बिजनेस टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर द आइडियल ऑफ द सात्विक ह्यूमन बीइंग बाई डिस्ट्रॉइंग द सॉवरेनिटी ऑफ रावणा, द राक्षसा मीनेस. All this he did with such a divine afflatus in his personality and action that his figure has been stamped for more than 2 millenniums on the mind of Indian culture. मतलब आज तक ये कैसा अद्भुत व्यक्तित्व रहा है
कि आज तक मनुष्य उनके नाम से सौगंध ले सकते हैं, स्वेर कर सकते हैं। क्या अद्भुत! ये भारतवर्ष की प्रोडक्ट्स हैं, नॉट वो जियोमी एंड टिकटॉक, नॉट दी आर्म्स एंड एक्सपेंशनिस्ट थिंग्स। वो भी थे भारतवर्ष में, लेकिन भारतवर्ष की जो प्रोडक्ट्स हैं, राम, कृष्ण, इनके नाम पर हम अपने जीवन को चलाते हैं. And what he stood for has dominated the reason and idealizing mind of man in all countries. And in spite of the constant revolt of the human vital, is likely to continue to do so until a greater ideal arises. That greater ideal is what Shri Krishna and subsequently Sri Aurobindo brings to earth and man. Namaste.